वेलकम बैक एवरीवन। आज हम बात करेंगे सनी देओल के बारे में और जानेंगे कौन है सनी देओल। सनी देओल एक भारतीय अभिनेता और राजनेता है। इसके साथ ये एक प्रोड्यूसर और डायरेक्टर भी है। सनी देओल ने अपने करियर में एक से एक बेहतरीन फिल्में दी है और लोगों को काफी एंटरटेनमेंट किया है। सनी देओल फिल्मों में उनके दमदार डायलॉग के कारण सबसे ज्यादा जाने जाते हैं। सनी देओल वर्तमान में पंजाब के गुरदासपुर से सांसद भी है। सनी देओल का जन्म 19 अक्टूबर 1956 को लुधियाना, पंजाब में सिख धर्म के जट परिवार में हुआ था। आगे वीडियो देखने से पहले आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक शेयर कमेंट करना न भूलें। सनी देओल का जन्म और प्रारंभिक जीवन। सनी देओल बर्थ एंड स्टार्टिंग लाइफ। दोस्तों, जैसा कि आप पहले से ही जानते हैं कि सनी देओल का जन्म 15 अक्टूबर 1956 को पंजाब के लुधियाना में जट परिवार में हुआ था। सनी देओल बचपन से ही बहुत कम बोला करते थे और बहुत कम शरारत किया करते थे और उनका ये रूप हमें उनके फिल्मी करियर में भी देखने को मिला है। जब वे थोड़े बड़े हुए तो उनके पिता धर्मेंद्र ने उनको एक्टिंग सीखने के लिए विदेश भेज दिया और वहां से आने के बाद उन्होंने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की। सनी देओल की शिक्षा। सनी देओल एजुकेशन। दोस्तों, जैसा आप जानते हैं कि बॉलीवुड में अपने अभिनय से गदर मचाने वाले सनी देओल की तो वे पढ़ाई में भी कहीं कम नहीं थे। उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा बॉयज हाई स्कूल, महाराष्ट्र से की है और इसके बाद आगे की पढ़ाई के लिए उन्होंने रामनिरंजन आनंदीलाल पोदार कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स, मुंबई से ग्रेजुएशन पूर्ण किया। इसके बाद उनके पिता धर्मेंद्र ने उन्हें एक्टिंग क्लासेस के लिए विदेश भेज दिया और वहां से आने के बाद सनी देओल ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की। उन्होंने फिल्म बेताब से अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की। सनी देओल के संघर्ष की कहानी। स्टोरी ऑफ सनी देओल स्ट्रगल। दोस्तों, अगर बात करें सनी देओल के संघर्ष की तो उन्हें बचपन में तो ऐसा कोई संघर्ष नहीं करना पड़ा, पर जैसे जैसे वे बड़े हुए उन्हें काफी संघर्ष का सामना करना पड़ा। जब वे थोड़े से बड़े हुए तब उनके पिता और उनकी माता के बीच तलाक हो गया और ऐसी स्थिति में आप समझ सकते कि कितनी तकलीफ होती है। फिर उसके बाद जब वे थोड़े और बड़े हुए तो उनके पिता ने उन्हें फिल्मों में डेब्यू कराना चाहा, पर वे बहुत ही शर्मीले थे और ना ही उन्हें डांस आता था। इन सभी कारणों से उनके पिता ने उन्हें अपने से दूर विदेश में एक्टिंग की शिक्षा के लिए भेज दिया। तब कहीं जाकर उनको एक्टिंग में करियर बनाने का मौका मिला। सनी देओल का फिल्मी करियर। सनी देओल फिल्मी करियर। दोस्तों, बात करें सनी देओल के फिल्मी करियर की तो सनी ने विदेश से एक्टिंग सीखने के बाद फिल्म बेताब से 1983 में बॉलीवुड में डेब्यू किया था, जो काफी सफल मूवी साबित हुई। उसके बाद तो मानो सनी देओल के पास फिल्मों की लाइन ही लग गई। सनी देओल ने अपने फिल्मी करियर में ज्यादातर एक्शन फिल्में की, जिसके कारण उन्हें एक एक्शन हीरो के तौर पर जाना जाता है और उनकी फिल्मों में उनके डायलॉग बहुत ही शानदार हुआ करते थे, जिस कारण से उनकी फैन फॉलोइंग तेजी से बढ़ी और प्रसिद्धि भी मिली। बात करें सनी देओल की फिल्मों की कि उन्होंने कितनी फिल्में की तो काफी है, पर हम आपको उन फिल्मों के नाम बता देते हैं जो काफी ज्यादा पसंद की गई। उनमें बॉर्डर, इंडियन, जिद्दी, घायल, कर्ज, दामिनी, घायल वंस अगेन, गदर, जानी दुश्मन, इम्तिहान, अर्जुन पंडित, यार कोई खेल नहीं, चैंपियन, यमला पगला दीवाना, कहर, नरसिंहा आदि फिल्में काफी सुपरहिट रही। सनी देओल का राजनीतिक करियर। सनी देओल ने अपने इतने लंबे फिल्मी करियर में कुछ उतार चढ़ाव के कारण अपने को राजनीति की तरफ मोड़ा, ताकि एक समय पर जब फिल्मों से दूरी हो तो दूसरी तरफ करियर सुरक्षित रहे। इसीलिए साल 2019 में सनी देओल ने भारतीय जनता पार्टी बीजेपी को ज्वाइन किया और इसी वर्ष पंजाब के गुरदासपुर से चुनाव लड़ा तथा अपने विपक्ष कांग्रेस पार्टी नेता सुनील जाखड़ को 82,459 मतों से हराया और गुरदासपुर के सांसद बने। सनी देओल 23 मई 2019 से गुरदासपुर के सांसद है।
गदर 2 से धमाल मचाने वाले सनी देओल ने राजनीति से किया किनारा, बोले अब कभी नहीं लड़ूंगा चुनाव। गदर 2 से धमाल मचाने वाले सनी देओल ने राजनीति छोड़ने का फैसला कर लिया है। सनी देओल ने कहा कि वह राजनीति के लिए नहीं बने हैं। उन्होंने कहा कि वह देश सेवा के जिस उद्देश्य के लिए राजनीति में आए थे वह काम अदाकारी में रहकर किया जा सकता है और अपनी एक्टिंग के माध्यम से वह देश की सेवा करते रहेंगे। गुरदासपुर, सुनील खानेवालिया। सनी देओल लेफ्ट पॉलिटिक्स। अपनी फिल्म गदर 2 की रिकॉर्ड तोड़ सफलता से गदगद हुए गुरदासपुर से सांसद सनी देओल ने अपने राजनीतिक जीवन को लेकर एक अहम खुलासा किया है। सनी देओल ने एक चैनल को दिए गए इंटरव्यू में स्पष्ट किया है कि वह गुरदासपुर से दोबारा चुनाव नहीं लड़ेंगे। सिर्फ गुरदासपुर से ही नहीं, बल्कि किसी भी हलके से कोई चुनाव नहीं लड़ेंगे। उनके इस बयान से साफ है कि उन्होंने अब राजनीति से हमेशा के लिए किनारा कर लिया है। उन्होंने कहा कि वह एक्टिंग के क्षेत्र में ही बने रहना चाहते हैं। सनी देओल ने ये भी कहा कि वह राजनीति के लिए नहीं बने हैं। उन्होंने कहा कि वह देश सेवा के जिस उद्देश्य के लिए राजनीति में आए थे वह काम अदाकारी में रहकर किया जा सकता है और अपनी एक्टिंग के माध्यम से वह देश की सेवा करते रहेंगे। 2019 में बीजेपी में शामिल हुए थे सनी देओल। गौरतलब है कि 2019 के लोकसभा चुनावों में सनी देओल भाजपा में शामिल हो गए थे। गुरदासपुर सीट से भाजपा ने सनी देओल को पंजाब कांग्रेस के उस समय के प्रधान सुनील जाखड़ के सामने उतारा था। सनी देओल करीब 82,000 वोट से विजय रहे थे। सनी देओल ने उस समय गुरदासपुर की जनता के लिए कई बड़े-बड़े वादे किए थे। सनी देओल ने किए थे बड़े-बड़े वादे। उन्होंने 2019 में अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा था कि वह गुरदासपुर के मरहूम सांसद विनोद खन्ना की ओर से हलके के विकास पर बेहतरी के लिए किए गए कार्यों को आगे बढ़ाएंगे। जीतने के बाद उनका फोकस नौजवानों पर होगा। हलके के नौजवानों को नौकरियां दिलाना उनका पहला काम होगा। हलके में विकास के बड़े-बड़े प्रोजेक्ट स्थापित किए जाएंगे। पत्रकारों को हैरानी तब हुई जब एक सवाल पूछने पर सनी देओल ने बालाकोट सर्जिकल स्ट्राइक के बारे में अपनी अज्ञानता जाहिर की थी। चुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने अपने बहुचर्चित फिल्मी डायलॉग 2.5 किलो का हाथ व तारीख पे तारीख बोलकर वोटरों को प्रभावित किया था। हर चुनाव रैली में गदर फिल्म का प्रतीक नलका स्टेज पर नजर आता था। जीत के बाद मिलती रही तारीख पे तारीख। जीत के बाद गुरदासपुर हलके में अपना स्थायी घर बनाने व अधिकतर समय यहां बिताने का वादा करने वाले इस फिल्मी हीरो की झलक देखने को गुरदासपुर वासी तरस गए। जनता उन्हें देखने के लिए हमेशा बेताब रही, लेकिन तारा सिंह हमेशा तारीख पे तारीख देते रहे। उन्होंने पठानकोट में एक कोठी ले ली और पीए का कार्यालय खोल दिया, लेकिन खुद ईद का चांद हो गए। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि सनी देओल अपने 4.5 साल के कार्यकाल में सिर्फ 4 बार ही हलके में आए। देश की संसद में नहीं गरजे तारा सिंह। फिल्म पर्दे पर अपनी दमदार आवाज, डायलॉग के साथ तालियां बटोरने वाला यह अदाकार सीमा पार पाकिस्तान की धरती पर तो बेखौफ गरजता दिखाई देता है, लेकिन देश की अपनी ही संसद में इसकी गरज सुनाई नहीं दी। देश की कई समस्याओं और मुद्दों पर हुई बहस में सन्नी देओल की आवाज खामोश रही। संसद में उनकी हाजिरी केवल 19% रही। पिछले कई मानसून सेशन, शीतकाल सेशन में हाजिरी 0%, बजट सेशन में केवल 8% हाजिरी रही, जबकि हर सांसद ने कम से कम 42% बहस में हिस्सा लिया है।